बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में एक प्रूफ है कि शो दैट डेल स्क्वायर 1/r इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी हमने यहाँ पर प्रूफ कराना है, शो कराना है कि डेल स्क्वायर 1/r जो है ये बराबर हो ज़ीरो के। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमें अगर हम वैल्यू कंसिडर कर देते हैं तो डेल जो है हमें मालूम है, डेल ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये बराबर होते हैं पार्शल बाई पार्शल एक्स आई, इसी तरह से प्लस पार्शल और पार्शल वाई जे और प्लस पार्शल और पार्शल जेड के, इसके इक्वल होते हैं, जो कि वेक्टर जो कि डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं। और दूसरा ये जो आर है, आर को हम पोजीशन वेक्टर से इसकी जो वैल्यू है वो कंसिडर कर देते हैं कि आर पोजीशन वेक्टर बराबर होते हैं एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, इसके इक्वल होते हैं। और आर वेक्टर का यानी इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड बराबर होगा आर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट के, या अंडर द रूट की जगह पर हम यहाँ पर 1 और 2 भी लिख सकते हैं, या अंडर द रूट इसके इक्वल है, यानी मैग्नीट्यूड का फार्मूला इस पर अप्लाई किया। अब हमने जो है इसकी इक्वेशन की जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो कंसिडर करना है। तो फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो है हमारे पास डेल स्क्वायर 1/r इज इक्वल्स टू, इसको हमने प्रूफ करना है ज़ीरो। तो डेल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, यानी डेल स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि पार्शल बाई पार्शल, यानी इसको हम पार्शल स्क्वायर बाई पार्शल एक्स स्क्वायर, यानी इसी तरह से हम पार्शल स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शल स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस पार्शल स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शल जेड स्क्वायर, यानी इसको यानी स्क्वायर के रिस्पेक्ट से मैंने लिखा ये वाला वैल्यू। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये 1/r के साथ है, और r जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर 1/r है तो इसको मैंने डिवीजन में लिखना होगा। डिवीजन से ऊपर आके इसको मैं u भी लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर पावर -1/2 आ जाएगा, यानी दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। तो अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यानी ये एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये थर्ड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे कि अगर हम लेट सपोज इन दोनों की प्रोडक्ट अप्लाई कर देते हैं तो डेल स्क्वायर 1/r इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा, यानी ये बनेगा सिंपल जो है इसकी जो वैल्यूज़ है अब ये इक्वल हो जाएगा, यानी 1/r इज इक्वल्स टू, जैसे कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं कि पार्शल स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शल एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -1/2। इस तरह से ये सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पार्शल स्क्वायर और पार्शल वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -1/2। इस तरह से थर्ड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पार्शल स्क्वायर और पार्शल जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -1/2 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन है, तो इसको अगर हम लेट सपोज सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करना होगा, फिर हमने अगेन इस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करना होगा। तो लेट सपोज अगर इसको मैं लिख दूँ डेल स्क्वायर 1/r इज इक्वल्स टू, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि d डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स एंड टू, यानी d डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स एंड टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर, यानी -1/2। इसको मैं प्लस यहाँ पर पार्शल और पार्शल वाई एन टू पार्शल और पार्शल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -1/2। इस तरह से पार्शल यहाँ पर आ जाएगा पार्शल और पार्शल जेड एन टू पार्शल और पार्शल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू होल पावर -1/2, इसी तरह से आ जाएगा।
अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास डेल स्क्वायर इनटू 1/r इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा यानी यहाँ डिफ्रेंशिएशन इसके बराबर हो जाएगा पार्शल और पार्शल x इनटू, यहाँ पर पावर रूल है -1/2 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ -1/2 से 1 माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा हमारे पास -3/2 के। जैसे कि -1/2 -1 तो 2 इसका एलसीएम और -1 -2 तो -3/2 बन जाएगा। इसी तरह से यानी ये बना सिंपल ये टर्म, लेकिन अगेन भी इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना होगा तो x के रिस्पेक्ट से है, y भी 0 हो जाएगा, z भी 0 हो जाएगा, ओनली x जो है ये हमारे पास बन जाएगा 2x। इसी तरह से सेकंड टर्म भी आ जाएगा पर प्लस पार्शल और पार्शल y इनटू ये बनेगा हमारे पास -1/2 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -3/2 इनटू यहाँ पर 2y आ जाएगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट से जो है ये थर्ड टर्म भी आ जाएगा प्लस पार्शल और पार्शल z इनटू यहाँ पर -1/2 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -3/2 इनटू यहाँ पर 2z आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा डेल स्क्वायर इनटू 1/r इज इक्वल्स टू पार्शल और पार्शल x। यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनेगा हमारे पास -x, ये इक्वेशन जो आ जाएगा हमारे पास -x इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल -3/2। इसी तरह से प्लस पार्शल और पार्शल y, ये आ जाएगा हमारे पास -y इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -3/2 आ जाएगा, और प्लस पार्शल और पार्शल z इनटू -z इनटू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -3/2, यानी ये टर्म बने हमारे पास फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन से ये आंसर बना। अब हमने ऐसा करना है कि यहाँ से एक स्टेप को मैं कंसिडर कर देता हूँ, हमने अगेन डिफरेंशिएट करना है तो इसमें से एक स्टेप को मैं कंसिडर करूँगा और इसका जो आंसर बनेगा बाकी जो 2 टर्म्स है इसका भी सेम इसी तरह से मैं यानी सिमिलरली मैं इसको जो है इसी तरह से सपोज करूँगा, यानी एक स्टेप इसके अंदर सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं इसको सेकंड टाइम यानी अगेन डिफरेंशिएट करूँगा तो ये जो इसमें से ये वाला पॉइंट मैं कंसिडर कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन कर दूँ तो पार्शल और पार्शल x इनटू यहाँ पर x और फिर यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -3/2, यानी यहाँ पर जो कि प्रोडक्ट रूल है हमारे पास यानी यहाँ प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई करना होगा तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से माइनस, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो पार्शल और पार्शल x इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर -3/2 प्लस सेकंड टर्म जो है, यानी ये फर्स्ट टर्म है हमारा, ये सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो सेकंड टर्म है हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -3/2, और फर्स्ट टर्म जो है ये है पार्शल और पार्शल x ऑफ x आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी इससे 1 आ जाएगा। अब अगर इस टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, यानी माइनस अपनी जगह पे है फर्स्ट, तो ये बनेगा -3/2, पावर फ्रंट में आया, इसी तरह से इससे एक माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, तो -3/2 -1, तो इसी से यानी 2 यहाँ पर एलसीएम बन जाएगा, और -3 -2 तो ये -5/2 के इक्वल हो जाएगा, तो इसको मैं -5/2 भी लिख सकता हूँ। अगेन जो है इस बेस की, इस ब्रैकेट की हमने डेरिवेटिव लेना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, तो y और z 0 हो जाएगा और x से यहाँ पर बनेगा 2x, अगेन इसका सोल्यूशन ये बना, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -3/2 ये अपनी जगह पे आया। तो देखिए ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा।
अब हमने देखिए ये जो माइनस है ये माइनस माइनस यानी अगर इस माइनस को हमने मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी -3x² बन जाएगा। इसका जो सोल्यूशन है इस वाले टर्म का, ये बन जाएगा हमारे पास -n2 -3x², और बाकी ये जो टर्म है x², ये आ जाएगा यानी x² + y² + z²। इसी तरह से ये जो टर्म है -5/2, और फिर इसके बाद जो कि हमारा जो सेकंड टर्म है वो +x² + y² + z² into whole -3/2, ये इसी तरह से है। अब ये -5/2 है, -3/2 है, अगर इसको हम डिवीजन में लिख लेते हैं तो, और ये माइनस अगर मैं इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 3x² डिवाइड बाई, ये वाला टर्म डिवीजन में आ जाएगा तो x² + y² + z² और होल पावर 5/2 हो जाएगा। इस तरह से माइनस प्लस ये बन जाएगा माइनस, यानी जो सेकंड टर्म हमारा बनेगा यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस में ये माइनस के रिस्पेक्ट से ये 1 डिवाइड बाई x² + y² + z² होल पावर माइनस, ये माइनस से +3/2 हो जाएगा। अब इसका हमने एलसीएम लेना है, तो लेट्स सपोज अगर इसका एलसीएम ये जो x² + y² + z² है, ये हाई टर्म वाला 5/2 हमने एलसीएम लिया यहाँ पर। तो जैसे कि हमें मालूम है कि 5 डिवाइड बाई 2 + 1, तो ये जो है या 3 डिवाइड बाई 2 + 1 जो है ये 5 डिवाइड बाई 2 के इक्वल होते हैं, जैसे कि 2 एलसीएम, और ये 3 + 2, तो ये 5/2 बन जाएगा। तो इसी तरह से सिंपल एक जो x² + y² है, ये वाला टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 3x² एंड माइनस यहाँ पर आ जाएगा x² + y² + z², ये वाला टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई में आया। तो अब ये माइनस साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 3x² -x² -y² -z² डिवाइड बाई x² + y² + z², और यहाँ पर आ जाएगा होल पावर 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो सिंपल ये जो 3 है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका जो सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा यानी 2x² -y² -z² डिवाइड बाई x² + y² और +z² इंटू होल पावर 5/2 आ जाएगा। यानी देखिए एक पार्ट को हमने सिंप्लीफाई किया तो इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास कुछ यूँ बना। अब अगर इस तरह से मैं इसका जो सेकंड पार्ट है इस तरह से इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव ले लूँ, यहाँ पर ये पार्शियल और पार्शियल x - y इंटू x² + y² + z² - 3/2, तो इसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा यानी -x² + 2y² और -z² अपान x² + y² + z² इंटू होल पावर 5/2। इस तरह से अगर मैं ये थर्ड टर्म जो है ये डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसका जो सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा -x² - y² और यहाँ पर +2z² डिवाइड बाई x² + y² + z² होल पावर 5/2 बन जाएगा। अब इन तीन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर जो इक्वेशन है, यानी ये जो इक्वेशन है लेट्स सपोज ये बना हमारा इक्वेशन 1, अगर इस इक्वेशन 1 के अंदर ये वाला वैल्यूज़ मैं रिप्लेस करूँगा तो ये इक्वेशन 1 जो है ये बन जाएगा हमारे पास, यानी ये आ जाएगा del² 1/r इज इक्वल्स टू 1/r इज इक्वल्स टू, एक का आंसर हमारा बना था यानी 2x² यानी 2x² -y² -z² डिवाइड बाई इसका जो x² + y² + z² होल पावर माइनस यानी ये 5/2 था। इस तरह सेकंड आंसर का जो सेकंड वाले टर्म का जो आंसर बना था वो -x² + 2y² - z² डिवाइड बाई x² + y² + z² इंटू होल पावर 5/2 बना था। और थर्ड टर्म का जो सोल्यूशन था वो -x² - y² + 2z² डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू होल पावर 5/2 सोल्यूशन बनाता। अब इसका डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो इससे अगर मैं सिंगल डिनोमिनेटर लिख दूँ तो डेल स्क्वायर 1/r इज इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू होल पावर 5/2 को मैंने यूँ लिखा, तो बाकी ऊपर जितने भी टर्म्स है वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, यानी 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इस तरह से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और आगे जो है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2z स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों ऐड होके माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा, यानी दोनों टर्म ऐड हो जाएगा, और माइनस 2x स्क्वायर जो है ये प्लस 2x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से प्लस 2y स्क्वायर है तो माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाला माइनस वाई स्क्वायर और ये वाला माइनस वाई स्क्वायर ये दोनों ऐड होके ये जो है प्लस 2y स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस 2z स्क्वायर है तो ये माइनस जेड स्क्वायर ये दोनों ऐड होके ये प्लस 2z स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा जो सोल्यूशन आया डेल स्क्वायर इंटू 1/r इज इक्वल टू ये 0/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू होल पावर 5/2 के, तो एनीथिंग यानी 0 डिवाइड बाई एनीथिंग जो है ये बराबर होते हैं डेल स्क्वायर 1/r इज इक्वल टू ये 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन हमें गिवन था हमने प्रूफ कराना था कि डेल स्क्वायर 1/r इज इक्वल टू 0, तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ को पुट करके हमारा जो फाइनल आंसर है वो 0 बना। तो ये था ये रिलेटेड डेरिवेशन, इस यानी इस रिलेशन रिलेटेड जो था डेरिवेशन। अल्लाह हाफ़िज़।